जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरा सभी सैनिक भाइयों को और स्वागत है आपका एक और आज की ताज़ा खबर के साथ, जो कि है पार्लियामेंट में ही अभी आप सब जानते होंगे जो एक कलर स्मोक का हाल ही में ही अटैक हुआ था, उसके आफ्टर इफेक्ट्स यानी कि आज की ही खबर है। अभी कुछ घंटों पहले ही जो हुआ है उसमें जो दो लोग जिस तरीके से जंप करके आ गए थे, कूद के आ गए थे, उन्होंने वो स्मोक अटैक करा था कलर वाला, और उसमें सैनिकों को भी कहीं ना कहीं लपेटा जा रहा है कि उनकी भी इस चीज़ में गलती है कि उन्होंने अच्छे से वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी। पार्लियामेंट के सामने वो खड़े थे, ऐसे कैसे हो गया, कोई भी पार्लियामेंट के ऊपर नज़र कैसे रख रहा था। कहीं ना कहीं इस इशू को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो अभी हाल ही में जो मुकेश कुमावत, जिसको इस केस से रिलेटेड इसलिए उसको हिरासत में भी लिया गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो क्या खबर मैं आपको वो बता देती हूँ। जो महेश कुमावत है वो अभी हाल ही में जो 6th एक्यूज, जो अभी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है ना, सिक्योरिटी को लांग फांग कर ज़बरदस्ती या कूद कर जिस तरीके से वो उसमें घुसे हैं पार्लियामेंट में, उसमें 6th एक्यूज जो है, छठा जो पर्सन है, वो उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको कस्टडी में पुलिस ने ले लिया है, दिल्ली पुलिस ने। और जो इस सब के पीछे जो भी पूरा भी पार्लियामेंट में हुआ है, उस सब के पीछे जो एक ललित झा इस नाम का जो आदमी है, इसको मास्टरमाइंड बताया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसका हाथ है, मुकेश कुमावत का हाथ है इस चीज़ में, कि उसको दिल्ली से छुपा दिया, कहीं पे दिल्ली से बाहर उसको भेज दिया, या फिर दिल्ली में ही कहीं उसको अंडरग्राउंड कर दिया, ऐसा अब तक बोला जा रहा है। और दिल्ली पुलिस ने आज ही ये 6th अरेस्ट अपना किया है इस चीज़ को लेके कि हाउस में, पार्लियामेंट में, यानी कि दो लोग इस तरीके से जम कर दिए गए थे और कलर उन्होंने स्मोक किया था। और महेश कुमावत को कस्टडी में अब इसलिए लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। और सूत्रों के हवाले से ही जहाँ तक अब तक पता चला है कि पुलिस को पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए ये रिक्रिएट करने के लिए। 13 दिसंबर को ये जो इंसिडेंट हुआ था, और 2001, अगर आपको याद होगा, 13 दिसंबर को ही ये इंसिडेंट हुआ और 2001 में जो पार्लियामेंट में इंसिडेंट हुआ था, तो पुलिस अभी पार्लियामेंट से ही परमिशन इसलिए ले रही है पूरे सीन को एक दूसरे से जोड़ने की, कि किस तरीके से चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं 22 साल बाद। वही उसी सेम तरीके की घटना ये फिर से स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रही है। तो पुलिस को इस चीज़ के लिए परमिशन चाहिए, क्योंकि ये खबर कोई छोटी मोटी नहीं है। पार्लियामेंट में इतने बड़े बड़े नेता बैठते हैं, इतनी बड़ी उनकी चीज़ों पे चर्चा चलती है, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स पे उनका डिस्कशन हो रहा होता है, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होना, सिक्योरिटी को लांग फांग कर वहाँ तक जाना, हमारे सैनिकों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी शर्मनाक कहीं ना कहीं वो बात है। तो उसको किस तरीके से डील करना है, स्पेशली ये न्यूज़, ये खबर हमारे चैनल से आप तक आ ही इसलिए रही है ताकि आप सब सैनिक और थोड़ा अवेयर हो जाएं और ज़्यादा अपने माइंड को अवेयर कर लें और तैनाती अपनी बढ़ाने की कोशिश करें कि इस तरीके की खबर अभी एक स्टेप हुआ है। हम नहीं जानते आने वाले दिनों में क्या पार्लियामेंट में हादसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों कॉन्सिक्वेंसेस हमें लेके चलने होंगे, सैनिकों को, फौजी को, इस देश को लेके चलने होंगे, क्योंकि उनके ऊपर ही पूरा देश निर्भर होता है। क्योंकि देश में या बॉर्डर पे किसी भी तरीके की आपदा आती है तो सैनिक सबसे पहले आता है, जैसा हम सब जानते हैं, आप सैनिक जानते हैं, आप लोग ही सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पर पार्लियामेंट की सुरक्षा भी आप लोगों के हाथ में होगी। आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि कौन किस तरीके से अरेस्ट हुआ है, पार्लियामेंट में हुआ क्या है एक्चुअल में, और जो भी आगे अब चीज़ें हो सकती हैं। और पुलिस ने अभी कस्टडी में उनको कल ही रात को, फ्राइडे की रात को, यानी कल ही उनको लिया है। और पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में क्लेम भी करा है कि वो जिसको अरेस्ट करा है उन्होंने, मुकेश कुमावत को, उसने क्लेम कर लिया है कि हाँ उसका हाथ था उस सिक्योरिटी को लांग फांग कर जाने में, और उसने जो कलर स्मोक हुआ है उसमें भी उसका हाथ था। लेकिन उसको अभी और भी ज़्यादा इंटेरोगेट करा जा रहा है, उससे और भी पूछताछ अभी चल रही है, वो पूछताछ अभी उससे ख़त्म नहीं हुई है। और उसका कहीं ना कहीं जो उसको एक्यूज़ करा है, ये भी चीज़ सामने आ रही है कि हो सकता है वो किसी टेररिस्ट की जो एक पूरी उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, या किसी दुश्मन देश से वो जुड़ा हुआ हो सकता है, ऐसा अब तक सुनने में आ रहा है। और क्योंकि पुलिस ने ये कहा है, पुलिस ने अपनी ये स्टेटमेंट पास करी है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसका कनेक्शन हो सकता है, जो कि हमारे सैनिकों के लिए बहुत बड़ी एक बात अभी सामने आई है। उनको बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके की घटना ना जाने कब हो जाए। तो यही खबर थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, क्योंकि
हर एक छोटी से बड़ी खबर जो हमारे देश को अफेक्ट कर रही है, सैनिकों को, फौजियों को अफेक्ट कर रही है, वो हमारा, आपका, सभी देशवासियों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इतनी बड़ी न्यूज़ मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि पार्लियामेंट से लेके लोकसभा, राज्यसभा, कहीं पर भी कुछ भी इस तरीके के अटैक होना बिल्कुल ठीक नहीं है। और सैनिकों के ऊपर ही घूम फिर कर सिक्योरिटी पे ही बात आती है। उन पर बात आए ना आए, सैनिकों के ऊपर, फौजियों के ऊपर, जवानों के ऊपर, उनके ऊपर इस तरीके की बात ज़रूर सामने आती है कि आप लोग कहाँ थे, आपकी सिक्योरिटी ऐसी कैसी थी कि वो ऐसे लांग कर आ गए, कूद कर आ गए और वो अपनी निगाह रख रहे थे। क्योंकि एकदम से कोई इस तरीके से पार्लियामेंट में घुस के नहीं आएगा, उसने उसके पीछे पूरी अपनी साजिश रची होगी पहले, तभी वो वहाँ तक पहुँचा है। तो उन्होंने इस तरीके की चीज़ें करी कैसे हैं, उनकी हिम्मत हो कैसे गई कि वो सिक्योरिटी को लांग कर इस तरीके से आ गए। तो ये न्यूज़, ये खबर ज़्यादातर आप सभी सैनिक भाइयों में, आपकी जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी देशवासियों में शेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके की घटनाएं देश में हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, और जो भी आपके विचार हैं इस घटना को लेकर कि क्यों हुआ है, और कहीं जो 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था उससे रिलेटेड तो नहीं है ये घटना, कि अभी एक स्टेप हुआ है, दूसरा, तीसरा, ना जाने कहाँ तक ये चीज़ पहुँच सकती है। तो आप लोगों के जो भी विचार है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की जो भी सबसे पहले न्यूज़ होगी, जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपका जानना ज़रूरी है, वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी, और आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करेंगे। तो मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।